सनातन गाथा मंच का प्रयास है कि हिंदू धर्म से जुड़े सभी ग्रंथ एवं कथाएं बहुत ही सरल भाषा में आप सभी सम्मानित भक्तों को सुनाई जाए, ताकि कम समय देकर भी आप सभी हिंदू धर्म ग्रंथों एवं कथाओं का ज्ञान प्राप्त कर अपना जीवन आनंदित कर सकें। मेरा दावा है कि सनातन गाथा के प्रत्येक एपिसोड को सुनकर आप पहली बार यह महसूस करेंगे कि सही मायनों में विषय से बिना भटके कथा का आनंद लिया जा सकता है। हमारा प्रत्येक एपिसोड हमारे सभी पूज्य ऋषि मुनियों, हमारे पूज्य पूर्वज एवं महान लेखकों रचयिताओं को समर्पित है। आज आगे बढ़ने से पहले हम सबसे प्रसिद्ध कथावाचक सूत जी के बारे में जानेंगे। सूत जी कौन थे? पुरातन समय में पौराणिक कथाओं का वाचन के संदर्भ में अगर किसी का नाम आता है तो वे है सूत जी। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुनी होगी, उस कथा का वाचन भी सूत जी ने किया था। सूत जी का वास्तविक नाम रोमहर्षण था। उन्हें लोमहर्षण भी कहते हैं। उनका रोमहर्षण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका सत्संग पाकर श्रोताओं का रोम रोम हर्ष से भर जाता था। उन्हें सूत जी इसलिए कहते हैं क्योंकि वे सूत समुदाय से थे। उनकी माता ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय थे, जिस कारण वे सूत रूप में जन्मे। हालांकि पुराणों में एक अन्य कथा के अनुसार उनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था। एक बार सम्राट पृथु ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसके अंत में सभी देवताओं को हविष्य दिया जा रहा था। हविष्य मतलब आहुति। ब्राह्मणों ने भूल से देवराज इंद्र को अर्पित किए जाने वाले सोमरस में देवगुरु बृहस्पति के हविष्य का अंश मिला दिया। जब उस हविष्य को अग्नि में डाला गया तो उसी से रोमहर्षण की उत्पत्ति हुई। चूंकि उनका जन्म इंद्र क्षत्रिय गुण और बृहस्पति ब्राह्मण गुण के मेल से हुआ था, इसलिए उन्हें सूत माना गया। जब महर्षि वेदव्यास ने महापुराणों की रचना की तो उनके मन में चिंता हुई कि इस ज्ञान को कैसे सहेजा जाए, कैसे जनमानस तक पहुंचाया जाए। उनके कई शिष्य थे, किंतु कोई भी उन सभी 18 पुराणों को संपूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाए, कंठस्थ नहीं कर पाए। जब सूत जी किशोरावस्था में पहुंचे तो उन्हें एक योग्य गुरु की आवश्यकता थी। योग्य गुरु की खोज करते हुए वे महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे। आज ये माना जाता है कि सूत कुल के व्यक्ति को वेदाभ्यास का अधिकार नहीं है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने रोमहर्षण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके आश्रम में सूत जी की विशेष रूप से वेदव्यास के एक अन्य शिष्य शौनक ऋषि से घनिष्ठ मित्रता हो गई। ये दोनों महर्षि वेदव्यास के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में माने जाते हैं। रोमहर्षण ने अपनी प्रतिभा से व्यास रचित सभी 18 पुराणों को कंठस्थ कर लिया। यह देख व्यास मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रोमहर्षण से उस अथाह ज्ञान का प्रसार करने को कहा। उसके बाद रोमहर्षण ने अपने गुरु महर्षि व्यास से अपने पुत्र उग्रश्रवा सोती को उनका शिष्य बनाने का अनुरोध किया। उग्रश्रवा अपने पिता के समान ही तेजस्वी थे, जिसे देखकर वेदव्यास जी ने उन्हें भी अपना शिष्य बना लिया। रोमहर्षण सभी वेद पुराणों का अध्ययन तो कर ही चुके थे। वे और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए परम पिता ब्रह्मा की उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उनसे पूछा कि रोमहर्षण, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो रोमहर्षण ने कहा कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने गुरु के ज्ञान का जनमानस तक प्रचार प्रसार करना है। मुझे उपाय बताएं कि मैं किस प्रकार से अपने गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार जनमानस तक कर सकूं। यह सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, तुम एक योग्य शिष्य हो, मैं तुमको एक दिव्य चक्र देता हूं और इस दिव्य चक्र को चलाओ। जिस स्थान पर यह चक्र रुक जाए वहीं अपना आश्रम स्थापित कर इस ज्ञान का प्रसार करो।
ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर रोमहर्षण ने उस चक्र को चलाया और वो चक्र जाकर नैमिषारण्य नामक स्थान पर जाकर रुक गया। नैमिषारण्य स्थान पर 88,000 तपस्वी रहते थे। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने निमिष भर में, आग झपकने में लगने वाले समय को निमिष बोलते हैं, निमिष भर में सहस्त्र दैत्यों का संहार कर दिया। इसी कारण उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। उसी पवित्र तीर्थ में रोमहर्षण ने अपना आश्रम स्थापित किया और प्रतिदिन सत्संग करने लगे। कहा जाता है कि रोमहर्षण जब भी कथा बोलते थे तो उनकी शैली इतनी रोचक थी कि मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु भी उनको सुनने के लिए वहां जाते थे। उसी स्थान पर वे सूत जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उधर उनके पुत्र उग्रश्रवा भी महर्षि व्यास से शिक्षा लेकर पारंगत हो गए थे। उन्होंने अपने पिता से भी अधिक शीघ्रता से समस्त पुराणों का अध्ययन कर लिया था और वे अपने पिता की भांति ही उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। एक बार नैमिषारण्य के सभी 88,000 ऋषियों ने महर्षि व्यास से यह अनुरोध किया कि वे उन्हें सभी महापुराणों की संपूर्ण कथाओं से अवगत कराएं। यह सुनकर महर्षि व्यास ने कहा कि इसके लिए आपको मेरी आवश्यकता क्या है? नैमिषारण्य में मेरे शिष्य रोमहर्षण हैं जो इन सभी कथाओं को सुना सकते हैं। आप सभी उन्हें व्यास पद पर आसीन कर पुराणों का ज्ञान प्राप्त करें। इस पर ऋषियों ने पूछा कि एक सूत को व्यास पद पर कैसे बिठाया जा सकता है? यह सुनकर महर्षि सभी को तत्व ज्ञान दिया और उनको बोला गया कि योग्यता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। यह बात समझने की है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से कुछ नहीं होता, योग्यता ही सब कुछ होती है, कर्म ही सब कुछ होता है।